दुनिया की तारीख ने देखा है, जब जुल्म की इंतहा हो जाती है, लाखों हाथ दुआओं के लिए उठते हैं, तो कुदरत एक बड़े बदलाव को अंजाम देती है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और आबादी वाला प्रदेश है। इसमें तमाम समाज, बिरादरी और मजहब के लोग रहते हैं, जिनमें बड़ा हिस्सा है गरीब तबकों का, जिनको दलित व पिछड़े समाज के नाम से जाना जाता है। इन पर हजारों साल से जुल्म और ज्यादतियां होती रही हैं। इस मुल्क में मुसलमान 700 साल तक इंसाफ और इंसानी उसूलों के मुताबिक हुकूमत संभालते रहे और इस दौरान गरीब तबकों को बड़ी राहत मिली, क्योंकि उनके साथ जात और मजहब की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। इसके बाद अंग्रेजों की कोई 200 साल तक हुकूमत हुई और उन्होंने यहां के गरीब तबकों को तो न्याय और बराबरी का दर्जा दिया, लेकिन मुसलमानों से बदला लेते रहे। कोई 90 साल की जिद्दोजहद के बाद सन 1947 में मुल्क आजाद हो गया। मुसलमान अपनी कुर्बानियों के बदले अपने साथ इंसाफ, भागीदारी व अपना खोया हुआ वकार वापस पाने की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन कांग्रेस की सोच पर सामंतवादी व्यवस्था हावी हो गई, जो मुसलमानों को बर्बाद करने के मंसूबे बनाने लगे। 10 अगस्त 1950 को राष्ट्रपति का एक अध्यादेश पारित कर पहले उन्होंने मुसलमानों को 1935 में अंग्रेजों द्वारा दलित वर्ग में दिए आरक्षण से बाहर कर दिया, जिससे वे सियासत से लेकर तालीम और नौकरियों में पीछे होने लगे। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी द्वारा मुसलमानों के खिलाफ तमाम सरकारी कार्रवाई और फैसले, जैसे जमींदारी खत्म करना, मुस्लिम वक्फ बोर्ड जमीन पर कब्जा करना और सरकारी नौकरियों में अनकही रोक लगा देना वगैरह शुरू हो गए। मुसलमान कुछ समझ पाता कि बड़े पैमाने पर तमाम सूबों में फिरका वाराना वारदातें कराई जाने लगीं, जिनमें पुलिस ने उनके साथ दुश्मन जैसा सुलूक किया। सरकार सिर्फ इंक्वायरी कराती रही, पर किसी पुलिस वाले को सजा नहीं हुई, बल्कि उल्टा उनके बच्चों को ही जेल में डाला जाता रहा। धीरे धीरे कांग्रेस सरकार की असलियत मुसलमान समझने लगा। इसी दौरान मुलायम सिंह जैसे नेता मैदान में आए, जिस पर कौम ने भरोसा किया और 3 बार तक मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो तो चुपचाप भाजपा के ही एजेंडे को लागू करने लगे। बाबरी मस्जिद के नाम पर राजनीति कर भाजपा को बढ़ावा देने का काम किया। बाबरी मस्जिद गिराने वाले कल्याण सिंह को गले लगाया, उसके बेटे को मंत्री बनाया और साक्षी महाराज को राज्यसभा का एमपी बनाया और पुलिस में भर्ती के नाम पर सिर्फ अपनी बिरादरी को ही लिया। इसी दौरान बड़ी तादाद में मुसलमान सुश्री मायावती के सामाजिक न्याय और बराबरी के झूठे वादों में बहकर बहुजन समाज पार्टी को भी वोट देने लगा और मायावती जी भी मुख्यमंत्री बन गईं। लेकिन उनको अकलियत की पहचान मिटाने के अलावा कुछ और नहीं दिखा। मुस्लिम तहजीब के शहर लखनऊ को मूर्तियों से भर दिया गया। मुस्लिम बुजुर्गों के नाम पर रखे जिलों के नाम चुन चुन कर बदलने लगी। खलीलाबाद को संत कबीर नगर, अकबरपुर को अंबेडकर नगर, अमरोहा को ज्योतिबा फूले नगर, संभल को भीमनगर वगैरह वगैरह। और इनकी पार्टी के नेताओं ने अपनी जुबान पर ताला लगाए रखा। उनका काम तो कौम को वरगलाकर बसपा की झोली को वोटों से भरना रहा है। और मायावती जी ने
उनको और उनके जैसे वफादार नेताओं को इसका मेहनताना लाल बत्ती देकर अदा किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल ने अकलियत के भरोसे का खून करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 मई 2009 को अपनी रैली में मुजफ्फरनगर बुला लिया और इनकी सर्वे सर्वा नेता अनुराधा चौधरी ने तो मुस्लिम मोहल्लों को आतंकवाद के अड्डे करार दिया। लेकिन लोकदल के तमाम मुसलमान नेता चुप रहे। आज मुसलमान इनसे जवाब मांग रहे हैं। भाजपा ने जहां अल्पसंख्यकों के साथ खुलकर दुश्मनी की, वहीं पर सेक्युलर जमात के नेताओं ने आस्तीन में छिपकर एक खास तबके के लोगों को डसा, उनके भरोसे का खून किया। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये कि उसके वोटों को अपने आकाओं की झोली में डालने वाले इन पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने टिकट को बचाने की गरज से कौम पर हो रहे जुल्म पर चुप्पी साधी रही। इन मतलब परस्त मुसलमान नेताओं और उनकी सरपरस्ती करने वाले सियासी आकाओं की लगातार अनदेखी झेल रहे हमारी कौम समूचे मुल्क में आज तालीमी, माली, सामाजिक या सियासी एतबार से अफसोसनाक हालत में पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश की हालत तो सबसे बदतर है, जहां 22% आबादी वाली कौम की नौकरियों में नुमाइंदगी 3% से भी कम हो गई। क्या सियासत की ऊंची कुर्सी पर कुंडली मारकर बैठे लोग इसका जवाब देंगे कि जिंदगी के हर महाज पर मुसलमान पिछड़ता कैसे चला गया? पर अब आवाम सवाल पूछ पूछ कर थक गई है। अब वक्त इन्हें जवाब देने का है। वक्त बदला है, क्योंकि कौम की तारीख बदलनी है और समाज को नई रोशनी मिलनी है और आगाज हो चुका है। सच्चे ख्वाब किराए की आंखों में नहीं पलते। हक और इंसाफ के इस सफर का रहनुमा वही हो सकता था जिसने मुफलिसी और नाउम्मीदी को खुद महसूस किया हो और उस पर फतेह पाई हो। सन 1956 को गोरखपुर जिले के एक बेहद गरीब बुनकर परिवार में पैदा डॉक्टर अय्यूब अपनी मेहनत और लगन से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MBBS और MS की आला तालीम हासिल की और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नौकरी IAS में भी कामयाबी हासिल की। अपने कस्बे बढ़लगंज में कौम की खिदमत करने को अपनी मां जोहरा के नाम से एक बड़ा अस्पताल और तालीम के लिए बहन फातिमा के नाम से स्कूल कायम किया। लेकिन कौम की गिरती हालत और उन पर हो रहे जुल्म से दुखी होकर डॉक्टर अय्यूब ने सियासत की मार्फत बड़ा बदलाव लाने की ठानी, जिससे मुसलमानों व अति पिछड़ों को उनका हक व सम्मान मिल सके। उन्होंने बड़े पैमाने पर मशवरा शुरू किया और 10 फरवरी 2008 को लखनऊ में पीस पार्टी का आगाज किया। तब से लेकर आज तक पीस पार्टी ने जगह जगह कामयाबी के झंडे गाढ़े, जैसे सोई हुई कौम को उसका मसीहा मिल गया हो। उनकी आंखों में उम्मीद की एक चमक आ गई है। नेता कैसा हो? नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? जिंदाबाद! संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पीस पार्टी पूरब से लेकर पश्चिम तक अपने वोटर को भरोसा दिलाने में कामयाब होने लगी। डॉक्टर अय्यूब के साथ उनके साथियों की मजबूत टीम खड़ी होने लगी। देश की राजनीति में, देश के विकास में, गरीबों को इंसाफ देने में और यहीं से एक सामाजिक परिवर्तन का बड़ा एजेंडा लागू हो सकता है देश में।
और आज जो प्रदेश के सामने या देश के सामने जो सवाल बड़े खड़े हैं वो हिंदू मुसलमान के नहीं हैं, अगड़े पिछड़े के नहीं हैं। सवाल है इंसाफ का, सवाल है विकास का, सवाल है युवाओं के भविष्य का और सवाल है एक ईमानदार सरकार देने का। पीस पार्टी उस सामाजिक न्याय के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है जिसकी शुरुआत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था। जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी के मानी है अपनी रहबरी के लिए अपना नुमाइंदा चुनने का हक। तो हक तो है अपने पास, जरूरत है इस हक के बाकायदा इस्तेमाल की, अपनी पार्टी पहचानने की, अपना नेता चुनने की। सभी दलित भाइयों का, अति पिछड़े भाइयों का, मुसलमानों की हमदर्द है और उनके हक के लिए जद्दोजहद कर रही है। सदियों का अंधेरा मिटाकर अपनी कौम के वास्ते माकूल तरक्की और वकार हासिल करना हमारा हक है। रास्ता हमने तलाशा है, रहबर हमारे साथ है। बस साथ आइए, मंजिल को हमारा इंतजार है, मंजिल को हमारा इंतजार है, मंजिल को हमारा इंतजार है।